नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक मामला आया था कि पंजाब के एक स्कूल में टीचर 4 साल की बच्ची से रेप करता था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, पर ढिगावा मंडी गांव में जिस टीचर ने बच्ची का यौन शोषण किया, उसको निकालने के बजाय स्कूल वालों ने उस बच्ची को ही स्कूल से निकाल दिया। ढिगावा मंडी दादरी जिले में है, यह जिला हरियाणा में है। हमने इस पूरे मामले की जानकारी के लिए रिया, जो बदला हुआ नाम है बच्ची का, उनकी मम्मी से बात की। उन्होंने बताया बेटी का 12वीं है, अब वो मुझे पकड़कर रो रही है कि मम्मी मैं स्कूल कब जाऊंगी। केमिस्ट्री टीचर था रणजीत, बेटी को फ़ोन करने को कहता था और साथ में ये भी बोलता था कि अगर मुझे फ़ोन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, फ़ोन करोगी तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। 3 महीने से लड़की को परेशान करता था, फ़ोन करता था, अश्लील बातें करता था, उससे गलत जगह छूता था, बोलता था कि तुम्हारे अंदर सेक्स की भावना नहीं है, तेरे से तो कुछ करना चाहूँ तो तू पास नहीं आती, दूर भागती है। इस बारे में स्कूल डायरेक्टर प्रताप सिंह को बताया, टीचर ऐसा परेशान कर रहे हैं, ये पूरी बात बताई। तो उसने मतलब प्रताप सिंह ने कहा लड़की को घर बिठा लो, तुम्हारी बदनामी होगी, इसकी शादी करवा दो क्योंकि मैं तो इसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं टीचर को नहीं हटाऊंगा क्योंकि नया टीचर कहाँ से लाऊंगा। उसने टीचर से कुछ पूछताछ नहीं की और ना बच्ची से कुछ पूछा। मैं और मेरे पति उसी स्कूल में सफाई का काम करते थे, दोनों बच्चों के साथ साथ हमें भी निकाल दिया गया। मैंने टीचर के खिलाफ महिला थाने में शिकायत की, इसके बारे में स्कूल वालों को पता चल गया तो ये लोग वहाँ भी आ गए, मुझे वहाँ से वापस ले गए, कहने लगे कि तेरी बदनामी हो जाएगी, इससे बचने के लिए तू शिकायत मत करवा, तू स्कूल आ जा। मैं दूसरे दिन स्कूल गई और मैंने बोला कि मेरे बच्चों को पढ़ा दो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। उन्होंने कहा कि तुम स्कूल आना। जब मैं और इसके पापा स्कूल गए तब उन्होंने बच्चों को ये बोलकर निकाल दिया कि लड़की का कैरेक्टर ख़राब है, इसे घर ले जाओ, मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा। वहाँ पर पूरा स्कूल का स्टाफ था। प्रताप ने कहा कि इन लोगों की वजह से ही स्कूल की बदनामी होती है। हम फिर महिला थाने गए, वहाँ पर इन लोगों ने कह दिया कि हम बच्चों को पढ़ाने नहीं देंगे, उनको पढ़ने नहीं देंगे। तेज प्रताप बोला, जो स्कूल डायरेक्टर था, कि तुम लोग तो चींटी के समान भी नहीं हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। फिर मैंने एसपी साहब से शिकायत की, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उससे प्रताप कहने लगा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लड़की का कैरेक्टर खराब है। कि डीसीपी साहब ने कहा कि तुम बच्चों को स्कूल लेकर जाओ, वो पढ़ाएंगे। फिर मैं स्कूल लेकर गई, पर उन लोगों ने फिर वही सारी बातें बोली, कहने लगे कि तुम अपनी औकात देखो, 6000 की नौकरी करते हो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। मैंने शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बेटे का 6वीं है और लड़की का 12वीं है। मेरे पास पैसा है नहीं, सफाई करके बच्चों को पढ़ा रही थी, बिना नोटिस के ही हटा दिया गया। मेरी मांग है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने उस दौरान जब प्रताप ने बच्ची को ये सारी बातें कही थी तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन डायरेक्टर ने उस फ़ोन को भी तोड़ दिया। मेरे पास अब कोई फ़ोन भी नहीं है। महिला ने राज्य के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को लेटर लिखकर मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमने इस मामले में स्कूल डायरेक्टर प्रताप सिंह से भी बात की, उनका पक्ष जानने की बात की। उन्होंने बताया, मैं उस टीचर को नहीं जानता, वो मेरे पास नहीं था। बच्ची के पेरेंट्स ने बाल संरक्षक में शिकायत की थी और सर्टिफिकेट दिलवाने की मांग की थी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। शिक्षा विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया था, हमने सर्टिफिकेट दे दिया, उन लोगों ने लेने से मना कर दिया। बाद में महिला ने पहले 28 मई को उस टीचर पर आरोप लगाया था, फिर दोनों में समझौता हो गया, पैसा लेकर समझौता हुआ था और महिला बाद में फिर और दोबारा ज़्यादा पैसे मांगने लगी थी। पर जब इस मामले में हमने महिला से दोबारा बात की तो उसने कहा कि आरोपी टीचर हमारे साथ स्कूल में ही एक बगल वाले कमरे में 1.5 साल से रह रहा था। टीचर का नाम रणजीत है। उसने बोला था कि तुम मेरे लिए खाना बना दिया करना, मैं पैसे दे दूंगा। तो उसने उसी का पैसा दिया था, मैंने कोई समझौते के दौरान कोई पैसा नहीं लिया था। महिला आगे कहती है कि डायरेक्टर जो जैसा कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसने मई में शिकायत ज़रूर की थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 27 जून को फिर से शिकायत की थी, उसी के बाद 2 जुलाई को आरोपी गिरफ्तार हो गया था, पर डायरेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलाके के एसपी से बात की हमने इस मामले की
कार्रवाई क्या हो रही है उसके बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने बताया आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेरेंट्स ने खुद ही चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी को शिकायत की थी कि उन्हें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो स्कूल से दिलवाया जाए। वहाँ से केस रेफर किया गया स्कूल को और स्कूल ने कहा कि ठीक है हम तैयार हैं, पर बाद में पेरेंट्स ने लेने से मना कर दिया। आरोपी के खिलाफ चालान भी किया जा चुका है और चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। हमने फिर डीओई भिवानी अजीत सिंह से बात की पूरी मामले की आगे की जानकारी के लिए। उन्होंने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल वजीर मान को बुलाया गया था। ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी जो केस की जांच कर रहे थे, उन्होंने और प्रिंसिपल दोनों ने ही बताया कि लड़की की तरफ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगा गया था। स्कूल के पास बाल संरक्षण अधिकारी का फ़ोन गया था कि आप दोनों बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर बीओ ऑफिस लोहारों में आ जाइए। पहले उन्होंने देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी फ़ीस बकाया थी, लेकिन फिर पेरेंट्स जब वो तैयार हो गए तो उन्होंने पेरेंट्स को जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया तो पेरेंट्स ने लेने से ही मना कर दिया कि हम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। बीओ गए थे स्कूल। उन्होंने जांच में बताया कि महिला जो प्रताप सिंह पर बेइज्जती करने का आरोप लगा रही है वो सब गलत है। पहले भी इस महिला ने उस टीचर पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, पर समझौता हो गया था। स्कूल वालों ने मुझे समझौते की कॉपी दिखाई है। उसी समझौते के दबाव में एफआईआर दर्ज दोबारा हुई है, चालान भी पेश हो गया है, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। पर हमें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें पहली कॉपी आरोपी रणजीत की है। आरोपी कबूल रहा है कि उसने बच्ची के साथ अश्लील बातें और हरकत की हैं। बच्ची के माता पिता से माफ़ी मांग रहा है और साथ में वो कह रहा है कि वो इस स्कूल को छोड़ के और इस एरिया को छोड़ के चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। वहीं पेरेंट्स की ओर से लिखे गए लेटर में महिला अपनी कंप्लेन वापस लेती दिख रही है। उसका कहना है कि उसने जो आरोप लगाए हैं वो वापस ले रही है। महिला ने आरोपी से समझौता करने से पहले महिला थाना के एसएचओ से भी शिकायत की थी। उसमें उसने आरोपी पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। उसके बाद 26 जून 2019 को फिर महिला ने बाल संरक्षण अधिकारी को एक बार फिर लेटर लिखकर आरोपी रणजीत सिंह पर आरोप लगाया और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की मांग की। फिर अधिकारी ने शिक्षा विभाग से सर्टिफिकेट दिलवाने का आदेश दिया। इसके बाद जब शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल को कहा गया तो उन्होंने सर्टिफिकेट देने के लिए हाँ तो कर दिया, पर पेरेंट्स ने बाद में लेने से मना कर दिया, ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है। इन सब बातों और दस्तावेजों से ये साफ है कि आरोपी ने 2 बार लड़की के साथ अश्लील हरकत की। पहली बार समझौता हो गया और दूसरी बार शिकायत में आरोपी को जेल हो गई। पर इस मामले में शिक्षा विभाग और स्कूल डायरेक्टर एक तरफ ये कह रहे हैं कि टीचर स्कूल में है ही नहीं, उसका रिकॉर्ड स्कूल में दर्ज नहीं किया गया है, वो लोग उसे जानते नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि महिला ने इसी टीचर पर दोबारा आरोप लगाया है। इससे साफ है कि दोनों ही बातों को गोलमोल घुमाने के लिए लीपापोती की जा रही है, दोनों ही लीपापोती कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।